जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो दोस्तों आज फिर से लाए हैं प्रश्न संख्या 3 का सी। आज हम प्रश्न संख्या 3 का जो है सी कवर करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को बता दें, अभी हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2024 का जो PYQ है उन्हीं को हम देख रहे हैं और साथ में सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पत्र ये 4 है, GS पेपर 4, जिसमें कि एथिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो इसमें हमने प्रश्न संख्या 1 का A B क्लियर कर लिए हैं और प्रश्न संख्या 2 का A B ये भी कवर कर लिए हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 का A B कवर कर लिए हैं और आज C को कवर करेंगे। और इनका जो है वीडियो अवेलेबल है, आप लोग होम पेज पर जाकर के वीडियो वाले सेशन में एक बगल से इनका दिया हुआ है GS4 करके। GS4 प्ले लिस्ट भी बना हुआ है सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन GS4 का, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बार प्रश्न आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं। तो देखिए प्रश्न 3 का सी है। तो सी में प्रश्न कह रहे हैं कि कानून के अनुसार जो है यदि मनुष्य दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह दोषी है। नीति शास्त्र के अनुसार यदि वह केवल ऐसा करने के बारे में सोचता है तो वह दोषी है। ये कौन कहा था? इमैनुअल कांट ने कहा। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमको 150 शब्दों में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, समय बहुत ही कीमती है, इस वजह से हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक ना, तो प्रश्न शुरू करने से पहले अपनी कॉपी में जो प्रश्न लिखे हैं वो भी आपको पढ़ के सुनाते हैं, ताकि आप जब पेपर को मिलाइएगा तो सेम प्रश्न मिल जाए। तो देखिए, कानून के अनुसार यदि मनुष्य दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह दोषी है। ये नीति शास्त्र के अनुसार यदि वह केवल ऐसा करने के बारे में सिर्फ माइंड में सोचता है तो भी वह दोषी है। तो ये कौन कहा था? इमैनुअल कांट ने कहा था। ठीक ना, तो इनसे हमको क्या सीख मिलता है तो वही सब जो है लिखना है। तो देखिए अब ये जो पेपर है इनका काम ख़त्म हो गया है, इनको हम साइड कर देते हैं। चूँकि पहले वाले वीडियो में भी बता दिए हैं, अभी भी बता देते हैं। ये इसलिए रखते हैं ताकि आपको प्रमाण स्वरूप दिखा सकें, यानी कि आप जो 20-22 मिनट का लगभग वीडियो बन जाते हैं, डेली का एवरेज रहते हैं, तो ये जो वीडियो पे इतना समय आप व्यतीत कर रहे हैं, आप क्यों व्यतीत कर रहे हैं, ये आपके माइंड में सेटअप बना रहे। अभी हम PYQ कर रहे हैं 2024 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, तो आपके माइंड में सेटअप बन जाए कि हम PYQ देख रहे हैं और PYQ में क्वेश्चन संख्या 3 का सी। ठीक ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं लाइव में आप लोग देखिए। तो चलिए इसको साइड कर दिए, अब प्रश्न लेखन प्रारंभ करते हैं। आज हम बोल के नहीं लिखेंगे, काहे कि बोल के लिखने के चक्कर में बीच में हम भूल जाते हैं। ठीक है, जैसा कि कल हम लिख रहे थे तो 3-4 जगह कट लगे हुए हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे भी हम कट मार दिए थे, काहे कि बोल बोल के लिखने के चक्कर में गड़बड़ हो गए थे। ठीक है, इस वजह से बोल बोल की तरह हम कम लिखेंगे। अब आज ये म्यूट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना के देखते रहिए और अंत में पढ़ देंगे कि हमने क्या क्या लिखा। तो शुरू करते हैं।
तो गाइस ये रहा आज का आंसर, कंप्लीट हो गए। ठीक है, क्योंकि 150 शब्दों में कह रहे थे तो 150 शब्द पुड़ जाएंगे, नहीं 150 पुड़ेंगे तो 140 तो फिक्स है, पुड़ ही जाएंगे। ठीक, तो चलिए एक बार आप लोगों को अब पढ़ के सुना देते हैं आंसर में हमने क्या लिखे। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं बने होंगे, काहे कि यहाँ पे हम जो आंसर राइटिंग कर रहे थे तो आज हम बोल के आंसर राइटिंग नहीं किए। ठीक ना, तो इनको थोड़ा फास्ट कर देंगे वीडियो को, तो आप लोग अभी जो देखे क्लिप वो फास्ट में देखिए। ठीक ना, तो चलिए अब हम पढ़ के सुनाते हैं। तो देखिए प्रश्न के अनुकूल ही आंसर लिखे हैं इनका। तो देखिए आंसर में लिखे हैं कि यह उदाहरण नैतिकता और कानून के बीच सूक्ष्म अंतर को उजागर करता है। ये काउंट का जो कथन है, ये जो संदेश दिए हैं काउंट ने, इस संदेश को पढ़ने के बाद जो है हमें यह बातें प्रतीत होते हैं कि यह उदाहरण नैतिकता और कानून के बीच सूक्ष्म अंतर को जो है उजागर करता है। कानून केवल बाह्य कृत्यों को देखता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रावधान बने हैं, दंड संहिता कोई कानून बने हैं जिसका उल्लंघन करने के बाद जो दंड दिए जाते हैं, यानी कि वो दंड जो है आपका सिर्फ बाहरी कृत्यों को देखते हैं कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन काउंट के अनुसार, एमेनुअल जो काउंट है, इन्होंने जो संदेश दिया, अपने संदेश में इन्होंने ये कहा कि यदि ये एक व्यक्ति है तो ये अपने आसपास इर्द गिर्द क्या कार्य करते हैं उससे इनको मतलब नहीं है। ये अपने मन के भीतर यदि किसी को मारने का योजना मात्र भी बना रहे हैं तो वो भी उस स्थिति में दोषी है और उनको वही सज़ा मिलना चाहिए जो उचित है। ठीक है, तो इसलिए काउंट ने ये संदेश कहा। तो इसी में हमने लिखे कि कानून केवल बाह्य कृत्यों को देखता है, जैसे किसी के अधिकारों का उल्लंघन पर नैतिकता आंतरिक सोच और मंशा पर केंद्रित होती है। कांट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति, जो अभी हम आपको समझाए हम वही बात इसमें लिखे हैं। कांट के अनुसार जो है अगर कोई व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाने की केवल योजना भी बनाता है, केवल सिर्फ योजना, एक काल्पनिक योजना होते हैं ना, माइंड सेटअप, एक कागज़ पे जो योजना हम तैयार करते हैं कि इस तरह से कार्य किया जाए, वही उसी प्रकार किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई योजना भी बना रहे हैं तो उस स्थिति में भी वो दोषी हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? काउंट कर रहे हैं, एमेनुअल काउंट कह रहे हैं। ठीक ना, तो वह नैतिक रूप से दोषी है, भले ही कानूनी रूप से नहीं है। यह विचार आज के समय में प्रशासनिक तंत्र में अत्यंत प्रासंगिक है, जहां एक सिविल सेवक का नैतिक आचरण उसकी नीयत से परखा जाता है, ना कि केवल उसके कार्यों से। ठीक है, तो आगे देखिए लिखे कि नैतिक प्रशासन में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अधिकारी न केवल नियमों का पालन करे बल्कि सही सोच और नीयत से कार्य करे। इससे क्या होगा कि इससे जो है जनता में एक विश्वास उत्पन्न हो जाएंगे और प्रशासन भी उन पर विश्वास करेंगे। तो इस तरह से नीति निर्माण करने में इनको, नीति निर्माण जो करते हैं तो लागू जो करते हैं जनता के ऊपर, ये लागू करने में बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो इसलिए आगे लिखे हैं इससे नैतिक प्रशासन और जनता का विश्वास दोनों बना रहता है, और जैसे दोनों विश्वास बना हुआ है तब तो आप आराम से काम कर सकते हैं निर्भय होकर। ठीक है ना, तो यही था आंसर। अब मिलते हैं प्रश्न संख्या 4 में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 बात करेंगे तो इससे पहले हमको फोटोकॉपी कुछ जीरोक्स निकालना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के प्रश्न पत्र 4 2024 का जो है डाउनलोड हालांकि कर लिए हैं, तो इसमें से कम ही जीरोक्स करवाए थे, अब थोड़ा आगे का जीरोक्स करवाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट प्रश्न के साथ। फ़िलहाल के लिए बाय बाय, लव यू। अंतिम बार एक बार कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो नाइस लिखिए। अब बाकी आप लोग इनका आंसर यदि तैयार किए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। लव यू, बाय, गुड नाइट।